परेशानी आ जाती है तो वो उदास हो जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। इसका मतलब हमें घबराना नहीं है। हमें घबराना नहीं है किसी भी समस्या से, परेशानी से, बीमारी से। तो अगर आपने पाप किया है, आपको लगता है कि पाप किया है, मैं तो नहीं बच सकता, अगर आप परमेश्वर से एक बार माफी मांग रहे हो तो आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हो और आपको कोई शैतान नहीं हरा सकता यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप किसी समस्या में हो, परेशानी में हो, लाचार हो, गरीबी में हो, अगर आज आपको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, हम हार चुके हैं, ऐसा नहीं है, आप नहीं हारे हो। जय मसीह की। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक खास संदेश जो सीधे उस परिवार से जुड़ा है जिसने मसीही विश्वास में बड़े संघर्षों के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा है। यह संदेश प्रोफेट बजिंद्र सिंह की बेटी एकता से जुड़ा है। एकता अभी युवा हैं, लेकिन उनका विश्वास और उनका खड़ा रहना हम सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। पिता से दूरियों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने वही किया जो हर सच्चा मसीही करता है, परमेश्वर पर भरोसा। बेटी एकता ने अपने जीवन में बहुत गहराई से प्रार्थना और उपवास को अपनाया है। उन्होंने गवाही दी है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, जब इंसान घुटनों पर झुककर प्रार्थना करता है तो आकाश के दरवाजे खुलते हैं। जब वह उपवास के साथ प्रार्थना करती है तो आत्मिक शक्ति और बढ़ जाती है। उनके शब्दों में आप देखेंगे कि वह केवल बोल नहीं रही, बल्कि स्वयं उस जीवन को जी भी रही हैं। आज जब आप उनका संदेश देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह केवल एक बेटी का बयान नहीं है, यह उस नई पीढ़ी की आवाज है जो अपने विश्वास को मजबूती से थामे हुए है। एकता ने यह दिखाया है कि प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। जब हम उपवास और प्रार्थना को जोड़ते हैं तो वह आग बन जाती है जो अंधकार को मिटा देती है। उनके संदेश से यह साफ झलकता है कि उन्होंने हर दर्द, हर आंसू और हर चुनौती को परमेश्वर के चरणों में रखा है और वहीं से उन्हें ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि उपवास के साथ की गई प्रार्थना आत्मा को अनुशासन देती है और हमें सीधे परमेश्वर के हृदय तक ले जाती है। इस संदेश को देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एकता का यह संदेश केवल उनके परिवार के लिए नहीं है, यह पूरे मसीही समाज के लिए है। यह उस विश्वास की पुकार है जो हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ उसे पुकारते हैं तो स्वर्गीय उत्तर जरूर आता है। आप यह वीडियो देखकर खुद महसूस करेंगे कि एक बेटी का विश्वास कितना गहरा और मजबूत हो सकता है। यह संदेश उन सबके लिए है जो संघर्षों से गुजर रहे हैं, जो निराशा में हैं, जो समझ नहीं पा रहे कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। एकता हमें सिखाती है कि कोई भी हालात इतने भारी नहीं होते कि प्रार्थना से उन्हें बदला न जा सके। तो अब देर न करते हुए हम आपको दिखाते हैं प्रोफेट बजिंद्र सिंह की बेटी एकता का वो खास संदेश जिसमें वह अपने विश्वास, प्रार्थना की ताकत और उपवास के महत्व के बारे में बता रही हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। जब उनके ऊपर कोई भी समस्या, बीमारी, परेशानी आ जाती है तो वो उदास हो जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। इसका मतलब हमें घबराना नहीं है। हमें घबराना नहीं है किसी भी समस्या से, परेशानी से, बीमारी से। तो आज अगर आप अपनी बीमारियों से, समस्या से, लाचारी से डर रहे हो, आपको डरना नहीं है। आज आपको उपवास करना है, आपको फास्टिंग प्रेयर्स करनी है, आपको गीत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आपको हर टाइम बाइबल पढ़नी है, आपको प्रेयर करनी है और आपके दुश्मन, आपकी समस्या, आपके जो शैतान आपके पीछे पड़ा है वो अपने आप मर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपको घबराना नहीं है। चाहे आप किसी भी समस्या, बीमारी, लाचारी में हो, आपको सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना है और आपके दुश्मन उसी समय मर जाएंगे यीशु मसीह के नाम। कई लोग जब उनके ऊपर कोई समस्या आ जाती है, उनको किसी का पैसा देना होता है या वो भी बीमार होते हैं, लाचारी में होते हैं, उनके ऊपर कर्जा होता है, तो वो अपने सबसे पहले रिश्तेदारों के पास जाते हैं। वो अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांगने जाते हैं। जो कछुआ होता है ना, कछुआ कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता। कछुआ कभी किसी से हेल्प नहीं मांगता, क्योंकि जब बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, कोई या फिर कोई जानवर आ जाता है, तो कछुआ अपना जो वो होता है उसका शेड वो अपने आप खोल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना कवच अपने आप खोल लेता है। उसको पता है कि ये मेरा कवच है और जब मैं इसको खोलूंगा मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और जब वो उसको ये बात पता है कि ये मेरा जो कवच है, मैं इसको खोल लूंगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये बात आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो कवच है, जो आपकी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा आपकी प्रार्थना है, आपकी सुरक्षा आपका परमेश्वर है, आपकी सुरक्षा
आपकी फास्टिंग प्रेयर्स है, आपकी सुरक्षा गीत है, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर आपको आज अपनी सुरक्षा चाहिए तो आपको प्रेयर करनी है, फास्टिंग प्रेयर्स करनी है अपनी समस्याओं में से निकलने के लिए। Yes. आज आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है। कछुआ विश्वास रखता है कि उसको पता है कि मैं ये मेरा क्वच है, मैं उसको खोल लूंगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आज आपको भी विश्वास रखना है कि अगर अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आज आप किसी समस्या में हो, बीमारी में हो, लाचारी में हो, गरीबी में हो, तो परमेश्वर आपके साथ हैं। आपको आज विश्वास रखे, परमेश्वर से दुआ करनी है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। आमीन। बेटी एकता की गवाही हमें यह याद दिलाती है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है, बल्कि वह आज भी हमारे बीच काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला और अपनी संतान की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि भरोसा इंसान पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उस जीवित प्रभु पर होना चाहिए जो कभी असफल नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। कभी लगता है कि उपवास व्यर्थ है, कभी लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा। पर एकता का जीवन यह प्रमाण है कि जब इंसान दिल से उपवास करता है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है और हर हाल में परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो परमेश्वर अपनी संतान की सुनता है। और सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि समय आने पर अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से बचा लेता है। बेटी एकता का यह संदेश हर उस विश्वास करने वाले के लिए है जो थका हुआ है, जो टूटा हुआ है, जो निराश है। ये हमें यह बताता है कि चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, चाहे हालात कितने भी विरोध में क्यों न खड़े हों, लेकिन परमेश्वर का हाथ अपने बच्चों के साथ कभी छोटा नहीं होता। वह आज भी अपनी संतान को छुपाकर, सुरक्षित रखकर और सही समय पर अद्भुत तरीके से छुड़ाकर अपनी महिमा प्रकट करता है। एक बार एक परिवार था, वो बॉम्बे हाईवे पे अपने दोस्त की गाड़ी में घर जा रहे थे। और जब वो घर जा रहे थे तो उसका दोस्त मसीह में नहीं था। उसके दोस्त ने फिल्मी गाने लगा रखे थे। तो वो जो परिवार था, तो उस परिवार ने कहा कि आज हमारा उपवास है, इसे बंद कर दो, आज हम गाना गाएंगे, आज हम वर्शिप करेंगे, आज हम गीत गाएंगे। तो जब उन्होंने गीत गाया, उसके थोड़ी देर बाद उनके साथ एक हादसा हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक के अंदर 3-4 गाड़ियां इकट्ठे बजी, और जब वो 3-4 गाड़ियां इकट्ठी बजी तो उसमें से जो पीछे गाड़ियां थी, कई मर गए और उसमें से किसी की टांगे टूट गई, किसी को चोटें लगी। लेकिन जो वो दोस्त था, वो दोस्त और उसका परिवार, वो सही सलामत रहे। क्यों? क्योंकि उनका उपवास था, उनका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। उनको कहीं खरोच नहीं आई। उनका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वो इसलिए बचे। उनका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वो वर्शिप कर रहे थे। उनका उपवास था, वो प्रेयर्स कर रहे थे परमेश्वर के ऊपर। चाहे वो सफर में थे, लेकिन उन्होंने वर्शिप किया, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास रखा। आपने अभी अभी सुना कि किस तरह से प्रभु पर भरोसा करने से, प्रार्थना और उपवास के द्वारा इंसान किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यह गवाही सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव से निकली हुई सच्चाई है। जब इंसान अपने बल पर नहीं चल पाता, तब परमेश्वर अपने अद्भुत तरीके से राह खोलता है। यही तो परमेश्वर का वादा है कि जो उस पर भरोसा करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। आज के समय में बहुत से लोग डर और निराशा में जी रहे हैं। बीमारी हो, समस्याएं हो या जिंदगी की चुनौतियां। अक्सर इंसान सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं तो असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। जैसे आज हमने सुना कि उपवास के साथ प्रार्थना किस तरह से आत्मिक सामर्थ्य देती है। यह केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह हमारे और परमेश्वर के बीच एक गहरी आत्मिक कड़ी है। जब हम शरीर को दबाकर आत्मा को मजबूत करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने अद्भुत कार्य दिखाता है। इस गवाही से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर जीवित है, वह आज भी काम कर रहा है, वह आज भी बचाता है, वह आज भी चंगाई देता है और वह आज भी अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है। इसीलिए अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा बनाए रखो। अगर यह संदेश आपके विश्वास को मजबूत करता है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि और लोग भी आशीषित हों। और हाँ, हमारे चैनल यीशु समाचार को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही सच्चाई और आशीष से भरे संदेश आप तक पहुंचते रहें।